हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2024 और आज हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज मैं फिर से एक बार बाहर गई हुई थी और उसके बाद मैं अभी आई हूँ जस्ट, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 4-6 दिनों से ऐसे ही थकान हो रही है, ऐसे ही भाग दौड़ हो रही है। तो आज हम बात करते हैं कि आज मैं अपनी शादी की जगह से बताती हूँ आपको। जैसा कि मेरी शादी हुई थी, मैं 16 साल की थी उस वक्त मेरी शादी हुई थी, और 18 साल की हो गई उसके बाद मेरी विदाई हुई, यानी कि गोना हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारे यहाँ शादी पर ही लड़की विदा नहीं होती, उसके कुछ समय बाद लड़की विदा होती है। उसका रीज़न मैंने बता रखा है आप लोगों को कि हमारे यहाँ फलता नहीं है शादी पर लड़कियों का विदा होना। तो 18 साल की हो गई थी, उसके बाद मेरी विदाई हुई थी। उसके बाद शादी के बाद जैसे सभी लोगों के अच्छे दिन चलते हैं, वैसे मेरे भी अच्छे दिन चल रहे थे और आराम से मस्त ज़िंदगी थी। फिर कुछ 1-2 साल बाद कुछ गड़बड़ी हुई अपने बीच में, और वो गड़बड़ी कुछ उस साइड की, यानी कि ससुराली जनों की साइड से ज़्यादा थी, हस्बैंड की तरफ से कम थी शुरू में। उसके बाद कुछ ऐसे हालात हो गए कि ज़्यादा बात ख़राब हो गई, तो मैं फिर अपने मायके में ही, यानी कि मेरे भाई की शादी थी, तो भाई की शादी में फिर मैं चली गई। तो फिर मैं शादी में जाने के बाद फिर उसके बाद ज़्यादा हालात बिगड़ गए, तो फिर मैं अपने मायके में ही रही थी करीब 9 साल तक। शादीशुदा होते हुए और मायके में रहना, वो भी 9 साल। तो मैं इस तरीके से 9 साल मायके में ही रही। वो दिन मेरे जो 9 साल थे, वो दिन मेरे इतने फर्स्ट क्लास दिन थे, मैं बता नहीं सकती। वो दिन कभी मेरी लाइफ में रिपीट नहीं हो सकते। इतने अच्छे दिन थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मज़े आ गए थे। अच्छे दिन होने का रीज़न ये था कि मेरे पास कोई बेबी तो था नहीं। दूसरा, मैंने अपनी पढ़ाई, जो मैं इच्छा थी मेरी और भी पढ़ने की, आगे पढ़ाई पढ़ने की, तो वो मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। उसके बाद उस साइड से तो एकदम कट ऑफ जैसा हो गया था, ससुराल की साइड से तो। लेकिन फिर भी मैं मस्त थी, अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की थी, तो मैं खूब मस्त रहती थी। ना किसी की कोई चिंता, ना कोई किसी से, मतलब ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर वाला हिसाब था मेरा। मैं किसी से मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कोई मेरी ज़्यादा खास दोस्ती भी नहीं थी कि मैं दोस्ती में बह जाऊँ या दुश्मनी में बह जाऊँ। तो मस्त दिन थे। मेरी मम्मी पापा, भाई बहन भाभी सभी लोग रहते थे, तो मस्त। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कीड़ा काटा मुझे 9 साल बाद। 9 साल बाद एक आंधी मेरे बगल से गुजर के गई, और वो मुझे झकझोर के रख गई। कह रहे तू शांत कैसे बैठी, शांति के साथ तू मज़े कैसे ले रही है,
यानी कि मेरे दिमाग में एक ही फितूल भर गया कि अब मुझे अपने कोई फ़ैसला करना चाहिए अपने बारे में। तो उस तरीके से फ़ैसला करने के बाद फिर मैं ससुराल आ गई। आप शायद बेवकूफ़ी कहेंगे इस चीज़ को कि 9 साल बाद पहले शादी हुई, उसके बाद 2 साल बाद विदा हुई, उसके बाद 2 साल बाद फिर से झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर से 9 साल के लिए मैं अपनी मायके में रही, उसके बाद फिर से वही हालत। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ससुराली जनों की तरफ से परेशानी थी, दूसरे सेशन में हस्बैंड से परेशानी होने लग गई। हालांकि गलती मेरी ही मानी जाएगी, क्योंकि मैं तो भली चंगी अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। मेरे दिमाग में ऐसा आया क्या जो मुझे झकझोर के रख गया। ठीक है, अपना तो मायके में तो सब कुछ अच्छा बड़ा चंगा था, मायके वाले अच्छी पोजीशन पे हैं, इसलिए सब कुछ बढ़िया था। अब हम आ गए ससुराल। ससुराल में फिर से धोखेबाजी, वहीं की वहीं झन्नाटा, जबकि मुझे नहीं आना चाहिए था, आना भी नहीं चाहिए था। अगर मैं वहाँ खुद ही अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए था मुझे। लेकिन बस यही मेरी एक गलती आगे चलकर वो वाली गलती हो गई ना, इधर भी जाऊँ तो कुआं, इधर भी जाऊँ तो खाई। बस यही बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ट्रस्ट कर लिया, और ट्रस्ट भी मैं ऐसे कर लिया जैसे कि मेरी आंखों के सामने, मेरी नाक के नीचे सब कुछ होने लगा, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाई। एक अंधा विश्वास कहते हैं जिसको, और वो भी सामने वाला ऐसा बंदा जो खुलेआम खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी पे कमाल का आदमी है। चलो ठीक है, जो भी हो। उसके बाद बच्चे हो गए तो बच्चे छोटे थे, तो उस वक्त मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ या किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने शांति के साथ, 3 बच्चे थे, मैंने तीनों बच्चों को शांति के साथ जो हो सकता था वो मैंने किया। हालांकि मुझे कहीं से भी कैसी भी कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। हाँ, मायके की साइड से मुझे हेल्प पूरी मिली, लेकिन फिर भी मायके की साइड से मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा हेल्प उधर से न ली जाए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उस वजह से फिर मैं अपने आप ही सब कुछ मेंटेन करने लगी। उसके बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने का मतलब मेरी बड़ी बेटी लगभग 11-12 साल की हो गई, तब मैंने कुछ कदम उठाया इस शोषण के खिलाफ। और उसके बाद धीरे धीरे करके, आप लोगों को तो पता है कि कोर्ट का मामला हो तो सब काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगा लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा भी छोटा है, मैं बेटे को भी बड़ा हो जाने दूँ थोड़ा बहुत। जितना मैंने बेटियों को बड़ा होने का टाइम दिया था, उतना मैं बेटे को ही बड़ा हो जाना था। उस तरीके से फिर मैं शांत झेलती रही सब कुछ, जितना भी शोषण होता रहा मैं झेलती गई, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर। ठीक, उसके बाद जब मेरा बेटा थोड़ा हो गया, मुझे लगा कि
अब मुझे नहीं चुप बैठना चाहिए। उस वक्त मैंने केस डाल दिया, और केस डालने की वजह वही थी कि बिल्कुल बेखौफ होकर धोखेबाजी, गद्दारी, नालायकी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने केस डाल दिया। केस डालते हुए हालांकि मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मैं अकेली थी यहाँ, बाकी के तो सभी लोग थे एकजुट, लेकिन मैं अकेली थी। लेकिन फिर भी मैंने किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं की, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं और बल्कि गलत के खिलाफ कदम उठा रही हूँ। यही मेरी शक्ति, यही मेरी पावर मुझे बहुत कुछ करने को बोलती थी, और मैंने बहुत कुछ किया भी। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठी हूँ। मैं महिला थाना, महिला आयोग, थाने और न जाने कहाँ कहाँ मैंने सब जगह मैंने कोशिश की, सीएम पोर्टल सब जगह मैंने कंप्लेंट कर दी, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी मैंने सब कुछ जुटा जुटू के और केस में जीत ही लिया। सब कुछ मैंने बता दिया, जमा कर दिया था कोर्ट में, जो मेरे पास सबूत थे, और वो उसके आधार पर फैसला हो गया, जजमेंट हो गया। 3 ऑर्डर पास हुए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए। 3 ऑर्डर पास हो जाने के बाद आज तक वो ऑर्डर के ऑर्डर ही हैं। उनको मतलब उनकी अवमानना ही होती गई है, लेकिन मानना अभी नहीं हुई है। अब ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट के ऑर्डर हैं तो ये माने तो जाएंगे। अब कैसे माने जाएंगे और कब से माने जाएंगे ये मुझे नहीं पता। ढंग से सिकाई करके मनवाए जाएंगे या आराम से मनवाए जाएंगे। अब ये ढंग से मानने वालों से तो है नहीं, ढंग से मानने वालों में होता तो ये भला चंगा ये ऐसे ऐसे कर्मकांड क्यों करता। चलो जो भी है, हमें क्या लेना देना। वही बात है, बाल बाल बचे, ओके। हमें भी फिर रिस्क लेने की आदत पड़ गई है, और रिस्की आदमी बन चुके हैं हम भी। तो वही है, हालांकि धमकियाँ तो बहुत दी गई, और मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र भी रचे गए, क्योंकि साथ में वो फैमिली भी और इसके साथ में पड़ गई, क्योंकि उनको तो खाने को मिल रहा है, ऐश करने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्यों पीछे रहेंगे। वो तो फिर अपनी रास्ते से हटाएंगे ना मुझे। तो 3 बार मारने की भी कोशिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अड़ी हुई हूँ। जीने को तो मैंने जी लिया, लेकिन बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, बस ये कसम खाई। और दूसरा, जिसने मुझे बर्बाद किया मैं उसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तो उस आधार पर मैंने सब कुछ कर तो लिया, लेकिन अब बाकी रह गया है कोर्ट के ऑर्डर को मनवाना। अब कोर्ट के ऑर्डर को मनवाने के लिए मैंने कोर्ट में मैं जाती हूँ और बात भी करती हूँ मैडम से, लेकिन इस कोर्ट की, जहाँ मेरा केस चल रहा है, उस कोर्ट की समस्या क्या है, उस कोर्ट में अपना खुद जज नहीं है, उस लिंक के जज हैं, जो कि लिंक कोर्ट में जाता है मेरा केस सुनवाई के लिए। तो उनका तो फिर यही काम है कि उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता है, तो वो सुनवाई ऐसे नहीं करते हैं, सीधे अपनी फाइलों को क्लियर करते हैं। और हम लोग कह भी दें तो ये वकील लोग ऐसे होते हैं कि इतने दमा चौकड़ी में कि हमें बोलने का मौका तक नहीं देते, और बोल भी देते हैं तो फिर यानी कि प्योर झूठ बोलने पर उतर आते हैं। प्योर झूठ कैसे कि साहब हमने तो 9,31,000 रुपये इसको दे दिए, राजीनामा हो गया था, तो कोर्ट ने कहा राजीनामा हो गया था तो कोई तो प्रूफ होगा। नहीं साहब, घर में ही हो गया था और मौखिक रूप से हो गया था, ओरल हो गया राजीनामा, और हमने पैसे दे दिए। वो इस बात पे ही, इसी झूठ पे अड़े हुए हैं, ना कोर्ट कुछ कह पा रही
अब कोर्ट कहे तो क्या कहे, ऐसे कोर्ट को कहना चाहिए कि जब सबूत मांग रहे हैं, कोर्ट को आज तक सबूत नहीं दे पाए, तो फिर कोर्ट को सोचना चाहिए कि 3 साल में कोई बंदा नहीं दे पाया इसका प्रूफ, तो आगे क्या है और कहाँ से होगा। लेकिन कोर्ट कुछ भी नहीं कह रही, तारीख डाल देती है, तारीख में ही फिर हमें जाना पड़ता है, बस यही चल रहा है। इसलिए थोड़ा मैं भी कि ये लोग जब कुछ भी नहीं होता तभी बोल देते हैं सीधा सीधा कि हमने तो दे दिए, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो कोर्ट में फाइलों के, कोर्ट में डॉक्यूमेंट तक बदल देते हैं ये लोग, बदले हुए हैं। मैंने एप्लीकेशन दे रखा है, खूब कोर्ट में जमा कर रखी है एप्लीकेशन की, इन्होंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट बदल दिए, थाने में भी ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मैंने, और अब मैंने रजिस्ट्रार के लिए भी भेज दिया है यही बात। अब देखते हैं रजिस्ट्रार की तरफ से क्या आता है। तो आज टाइम हो गया, आज के लिए तो बस इतना ही बहुत है। अब अगली बात है अगली वीडियो में, लेकिन डेली की तरह मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग डेली ब्लॉग रूम राशि चैनल पर नहीं है तो डेली ब्लॉग रूम राशि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।